हम में से हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर उससे पहले सवाल ये आता है कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, इस शेयर मार्केट में आखिर इन्वेस्ट कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर ये शेयर मार्केट इतना ऊपर नीचे क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है शेयर मार्केट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए आपको 3 से 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इस केस में आप अगर अपनी फैमिली के पास पैसे मांगने जाते हैं तो हो सकता है इतने बड़े अमाउंट को वो देने से मना कर दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक बैंक से अपने लिए लोन ले सकें। पर उस केस में भी दोस्तों ये होता है कि आपको बैंक को अगले महीने से ही उसकी किस्तें चुकानी पड़ती हैं, और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि आपको शुरुआत में प्रॉफिट नहीं देती। तो उस बिजनेसेस में आपको कुछ टाइम लग सकता है प्रॉफिट कमाने के लिए और बैंक्स को इंटरेस्ट देने के लिए। तो उस केस में भी बैंक लोन आपके लिए एक लोड बन सकता है। अब दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको एक इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। अब आपको अपने बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी उस इन्वेस्टर को देनी होगी। अब दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो अकेले शुरू किया था, पर क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी आपको एक पार्टनर अपने साथ रखना पड़ा। अब हम मान लेते हैं कि पार्टनरशिप के बाद आपका बिजनेस तेजी से चल पड़ा और अब आपको और पैसों की जरूरत है क्योंकि आपको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब इस केस में आप जाएंगे वेंचर कैपिटल्स के पास या एंजल कंपनीज के पास। अब ये कंपनीज वो होती हैं जो आपके बिजनेस में पोटेंशियल देखती है और आपके बिजनेस में और पैसे इन्वेस्ट करती हैं। अब इस केस में अगर आपको वेंचर कैपिटल्स आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करती है तो वो आपको पैसा दे देगी। अब मान के चलते हैं कि आपको 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उस केस में अगर आपको ये 50 करोड़ रुपए आपके एंजल कंपनीज या वेंचर कैपिटल से मिल जाता है तो अब इस पैसे को लेके आप और अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब हमारा बिजनेस खूब तेजी से चल रहा है और अब हमारे कंपनीज का डिसीजन है कि इस बिजनेस को हमें पूरे दुनिया भर में एक्सपेंड करना है। अब इसके लिए हमारा काम 3, 4, 50 करोड़ से तो होगा नहीं दोस्तों। अब इसके लिए हमें चाहिए 400, 500, 600, 700 करोड़ रुपए। अब ये पैसा हमें कोई वेंचर कैपिटल तो देने वाला नहीं है और ना ही अब हमें बैंक से लोन मिलेगा। तो अब इसका एक ही रास्ता बचता है कंपनी के पास दोस्तों, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पे कंपनीज अपने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी जनरल पब्लिक को ऑफर करती है। अब मान के चलिए दोस्तों कि एक कंपनी के शेयर 100 रुपए का है, तो उस केस में हम इन्वेस्टर्स उस कंपनीज के कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं और उसके बदले में हम उस कंपनी के पार्ट ओनर्स बन सकते हैं। अब इसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या फायदा है दोस्तों। मान के चलते हैं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उसके लिए आपके पास उतने पैसे नहीं थे। तो अब इस केस में शेयर मार्केट आपको मौका देता है कि आप वैसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस बिजनेसेस को स्टार्ट करने का आपका कभी मन होता था। तो उस तरीके से आप मान के चलिए कि आपको एक रिलैक्सो मतलब चप्पल की कंपनीज या शूज की कंपनीज का आपको कभी स्टार्ट करने का मन था और वो बिजनेस आप किसी भी वजह से, चाहे वो पैसा हो चाहे वो आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है, वो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए। तो इस केस में आप रिलैक्सो या बाटा जैसे कंपनीज में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उस बिजनेस के पार्ट ओनर्स बन सकते हैं और उस बिजनेस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जब कंपनीज को पब्लिक से पैसा मंगाना होता है तो अपने कंपनीज के पिछले साल के प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू सारी चीजें लिस्ट करती हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या था और ये पिछले सालों से कैसा प्रॉफिट या कैसा सेल्स कर रही है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। अब अगर आईपीओ के जरिए आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो उस केस में कंपनी को आपका पैसा मिल जाता है और आपको कंपनीज के शेयर्स मिल जाते हैं। पर अब मान के चलिए कि आपको कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद उस शेयर्स की जरूरत नहीं है और वो शेयर्स आपको बेचने हैं। तो अब इस केस में कंपनी तो आपको वो पैसा देगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो वो सारे पैसे अपने इस कंपनीज के एक्सपेंशन या अपने कंपनीज के मशीनरीज को खरीदने में खर्च कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे बारी आती है स्टॉक एक्सचेंज की। अब स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार है जहां पे आप अपने शेयर्स को आपके जैसे इन्वेस्टर के साथ खरीद बेच सकते हैं हर रोज।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये शेयर्स में इतने उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। तो अब दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी कि इस शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है, जो खरीदी बेची होती है, वो हर दिन हर मिनट बहुत लाखों और करोड़ों की संख्या में होती है। तो अब आपको ये जानना होगा कि जैसे भी किसी भी शेयर्स के डिमांड बढ़ते हैं, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है, और जैसे जैसे डिमांड किसी शेयर के घटते हैं वैसे ही उसका प्राइस भी नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही करके हर मिनट हर रोज इसकी लाखों करोड़ों के वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है या खरीदी बेची होती है। इस वजह से शेयर्स के प्राइस में उतार चढ़ाव इतने तेजी से होता है। अब दोस्तों ये शेयर्स आप कैसे खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है जहां पे आपके शेयर्स को स्टोर किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके जरिए आपके शेयर्स की खरीदी या बेची की जाती है। अब ये दोनों चीजें सुनने में तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पर दोस्तों इस अकाउंट को खोलना बहुत ही आसान है। आप अपने घर पे बैठे बैठे इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, पर मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है जीरो था, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। अब इसमें आपको जाके केवाईसी की प्रोसेस पूरी करनी है और मात्र 2 दिन में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको शेयर मार्केट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर शेयर मार्केट से रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यूज मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी शेयर मार्केट को अच्छे से समझ सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए।